गुड इवनिंग आयुष, भूषण, प्रियांशु। ठीक है, आज हम लोग का सर्किल का 5th लेक्चर्स होगा। ठीक है आयुष, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग टैंजेंट का इक्वेशंस लर्न करना सीखे थे। टैंजेंट्स का मैंने 3 फॉर्म बताया था। पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपको, फिर मैं आपको बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, और फिर मैं आपको स्लोप फॉर्म बताया था। ठीक है ना। तो पॉइंट जब कर्व पे था तो उसके लिए मैं आपको मेथड बताया था पॉइंट फॉर्म, और पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो हम लोग यूज करेंगे स्लोप फॉर्म। स्लोप m मान लेंगे, पॉइंट दिया रहेगा आउटसाइड पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। और लाइन क्योंकि सर्किल को टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से जो है ना स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो नॉर्मल का इक्वेशंस जो है ना देखते हैं हम लोग। तो देखो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो होता है, इफ अ लाइन इज ए नॉर्मल और ऑर्थोगोनल, तो इसको आप नॉर्मल भी बोल सकते हो और सर्किल में आप ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हो नॉर्मल को। ठीक है ना। तो इफ द लाइन इज नॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू ए सर्किल देन इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब भी आपको नॉर्मल का इक्वेशंस बोलेगा कि सर्किल में क्या होगा, तो नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा, नॉर्मल का जो लाइन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सर्किल के सेंटर से ही पास करेगा। यानी आप बोल सकते हो कि सर्किल में डायमीटर को ही हम लोग नॉर्मल का इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, सो नॉर्मल हमेशा सर्किल के केस में हमेशा पास करेगा आपको सेंटर से। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। इफ ए लाइन इज ए नॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू द सर्किल देन इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है आयुष, देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यूजिंग द दिस फैक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एट x1 कॉमा y1 इज y माइनस y1 इक्वल टू y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g x माइनस x1 होगा। एज सच कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसका प्रूफ देखो विद द फैक्ट दैट कि नॉर्मल हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करेगा। इसका मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मान लो ये सर्किल है जिसका सेंटर मुझे पता है माइनस जी कामा माइनस एफ होगा। ठीक है, और मान लो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो ये टैंजेंट होगा। ये पॉइंट दिया रहेगा आपको जहां पे नॉर्मल लिखना है, x1 कामा y1 गिवन रहेगा। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन जो है ना नॉर्मल का इक्वेशन होगा, ये हमेशा सेंटर से ही क्या होगा, पास करेगा। ये नॉर्मल लाइन होगा। तो जब भी आपको पी x1 y1 पे नॉर्मल लिखना है तो देखो कैसे क्या करोगे, तो पीसी जो होगा ना, क्योंकि 2 पॉइंट तो आ गया है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दोगे तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये होता है। नहीं होगा y1 माइनस माइनस प्लस f, और फिर हो जाएगा x1 और माइनस माइनस प्लस g। स्लोप पता और x1 y1 पॉइंट पता, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लाइन का इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो y माइनस y1 और स्लोप का वैल्यू पुट कर दोगे तो y1 प्लस f अपॉन ये x1 प्लस g इंटू हो जाएगा x माइनस x1। यही आपका जो इक्वेशन आएगा वही नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट होगा। नॉर्मल में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होगा। जब भी आपको नॉर्मल का इक्वेशंस लिखना है तो जिस पॉइंट पे लिखना है वो पॉइंट आपको गिवन होगा। और नॉर्मल हमेशा क्योंकि सर्किल के सेंटर से ही पास करता है, क्योंकि नॉर्मल रेडियस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल हमेशा जो है सेंटर से पास करेगा। तो दूसरा पॉइंट सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होगा, और 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म में जो लाइन का आप इक्वेशन लिखोगे वही नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होगा। भूषण, आयुष, बताओ कहीं प्रॉब्लम समझे। सो नॉर्मल में बहुत सिंपल सा फंडा होगा, जहां पे नॉर्मल लिखना हो, पॉइंट कहीं पे भी हो, अंदर हो या बाहर हो या कर्व पे हो, नॉर्मल हमेशा एक ही होगा। इनफाइनाइट नॉर्मल कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल पे इनफाइनाइट नॉर्मल हम सेंटर से ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सेंटर से इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सेंटर्स के अलावा कोई पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हो तो वहां से एक ही नॉर्मल होगा। जैसे मैं बताया हूं आपको टैंजेंट के केस में कि पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो उस पॉइंट से
मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पे। पॉइंट अगर कर्व पे है, सर्किल पे है, तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, या सॉरी एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और पॉइंट अगर कर्व के अंदर है यानी सर्किल के अंदर है, तो फिर वहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल चाहे पॉइंट कहीं पे भी हो, अंदर हो या बाहर हो या कर्व पे हो, नॉर्मल एक ही लाइन होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट होगा सेंटर, जहां से हम लोग इनफाइनाइट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और एक सेंटर ले लेंगे, 2.4 में लाइन का इक्वेशंस लिख दोगे। ये तो हो गया नॉर्मल का इक्वेशंस लिखना। देखो एक चीज है जो मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लिखवाया था टेंजेंट का इक्वेशन, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं यूज होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p अल्फा एंड q बीटा टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज, ये होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉमा a sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होगा, ठीक है ना। ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अब बोलो ये कैसे लिखे हैं, तो देखो इसको समझने की कोशिश करो। मान लो ये सर्किल है जिसका आपको, मान लो ये पॉइंट पे हमको नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशंस लिखना है। जैसे ये पॉइंट आपको दिया गया P ऑफ ये a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, और ये पॉइंट आपको पता है ये है a cos ऑफ बीटा कॉमा a sin बीटा, ठीक है ना। इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और यही जो इंटरसेक्ट करेगा दोनों टेंजेंट, इसी को मैं T नाम दे रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको P ऑफ अल्फा अगर लिखा हुआ कहीं पे भी आपको सर्किल में, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है, ठीक है। तो P ऑफ अल्फा कहीं पे भी लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, ठीक है ना। और जब Q ऑफ बीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा a cos बीटा कॉमा a sin बीटा होगा। तो Q कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका a cos अल्फा कॉमा a sin बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिखेगा P ऑफ अल्फा का मतलब होगा a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, और Q ऑफ बीटा शॉर्टकट में Q ऑफ बीटा लिख देंगे कहीं पे, इसका मतलब होगा a cos बीटा कॉमा a sin बीटा हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशंस लिखना है, कैसे लिखोगे, तो देखो यस क्या बताया था मैं आपको, जो पीटी का इक्वेशंस है, पीटी का इक्वेशंस क्या बताया था, कैसे लिखोगे पीटी का लाइन का इक्वेशंस, ये आप लिखोगे रिप्लेसमेंट मेथड से, x1 का वैल्यू क्या होगा a cos अल्फा, और प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y बाय 1 से, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा a sin अल्फा, और जो कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो दोनों तरफ a से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा x, अब प्लस हो जाएगा sin अल्फा y इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली अगर आप QT का इक्वेशंस लिखते हो, QT का इक्वेशंस क्या होगा, उसी तरह से cos बीटा x अब प्लस हो जाएगा sin बीटा y इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। ये QT टेंजेंट का इक्वेशन होगा। ये मैं आपको लिखाया हूं लास्ट लेक्चर में, पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म इसी तरह लिखते हैं। और इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, यहां से y को एलिमिनेट करोगे और ट्रिगो का थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहां से जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही आपका x कोऑर्डिनेट आएगा a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और फिर x का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और 2 में पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट आपको आएगा a sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बात समझे। तो क्योंकि थ्योरी को यूनिफॉर्म रखने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी जगह लिखेंगे, सर्किल में लिखा हूं, पैराबोला में भी लिखेंगे, इलिप्स में भी लिखेंगे और हाइपरबोला में भी लिखेंगे। स्पेशली सर्किल में आपको कम यूज होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में ज्यादातर यूज होगा। फॉर्मेट कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखे हैं 3 फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, उसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट भी हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में लिखेंगे। तो बस ये याद रखना है, ठीक है ना, a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा a sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उतना डिफिकल्ट नहीं है, याद रख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में cos है और सेकंड टर्म में y sin है, और एंगल सेम है न्यूमरेटर में, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है। देखो ये तो हो गया आपको नॉर्मल का इक्वेशंस, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। लास्ट लेक्चर्स में ये मैं लिखवाया नहीं था, मैं आज लिखवा दिया हूं।
चलो एक क्वेश्चंस लेते हैं नॉर्मल का, और बताओ नॉर्मल का इक्वेशंस कैसे लिखोगे। जैसे क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, ठीक है, एट द पॉइंट 5,6। तो मुझे फाइंड आउट करना है नॉर्मल का इक्वेशंस 5,6 पे, तो कैसे लिखोगे इसका इक्वेशंस? अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले आप सेंटर निकाल लोगे इसका। तो बताओ सेंटर क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट तो दिया गया 5,6, और सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 5/2 -1, नहीं होगा। और इसी 2 पॉइंट को फॉर्म मानते हुए लाइन का इक्वेशंस लिखोगे तो क्या होगा, y - 6 इक्वल टू, और स्लोप क्या होगा 6 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अब 5 - 5/2 इंटू x - x1 यानी x - 5। तो ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन होगा, y - 6 इक्वल टू ये 7 अपॉन 5/2 हो जाएगा और x - 5, ठीक है ना। तो यहां से y - 6 इक्वल टू 2 पर चला जाएगा तो 14/5 इंटू x - 5 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो देखना ये इक्वेशन आएगा 14x माइनस 5y और माइनस 40 इक्वल टू 0 आएगा। तो बहुत सिंपल होगा नॉर्मल का इक्वेशन लिखना। पॉइंट दिया गया है 5,6, सेंटर सर्किल का निकाल लेंगे क्योंकि नॉर्मल जो होता है सर्किल के सेंटर से ही पास करता है, और 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस लिख देंगे, तो वही लाइन क्या कहलाएगा, नॉर्मल का इक्वेशंस कहलाएगा सर्किल पे 5,6 पे। समझे? किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, मैं तब तक एक पिक्चर लेता हूं। कोई डाउट नहीं है? तो इस स्लाइड में मैं 2 बातें बताने की कोशिश किया हूं कि सर्किल पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और किसी टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा पैरामीट्रिक के फॉर्म में। ठीक है ना, रब करते हैं इसको। देखो उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशंस क्या होगा किसी भी पॉइंट से। अब यहां से जो थ्योरी होगा ना सिमिलर होगा, बहुत सारे थ्योरी जो है ना ये आपको पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला में भी हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ टेंजेंट कंबाइंड इक्वेशंस, 2 टेंजेंट जब हम बोल रहे हैं पॉइंट आउटसाइड से ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस दोनों टेंजेंट का इक्वेशंस कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट drawn from external point
drawn from external point px1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, ये होगा s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर होगा पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन x1 y1 से। s क्या है? बेसिकली s सर्किल का इक्वेशन है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। और s1 क्या है? s1 बेसिकली मैं पहले से बताते आ रहा हूं, पॉइंट को हम लोग सर्किल में क्या करेंगे? सेटिस्फाई करवाएंगे। ये आपका s1 हो जाएगा। ठीक है, और t क्या है? t जो है ना टैंजेंट का इक्वेशंस है पॉइंट फॉर्म में, जो रिप्लेसमेंट मेथड मैं लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे? एक्स x1 से। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से। और g बच जाएगा 2x, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से। f रहने देंगे और 2y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 से। और कांस्टेंट टर्म में जो c है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा t। यही वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे ना तो कंबाइंड फॉर्म में पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशंस आएगा। तो कभी भी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन में, चाहे वो कर्व, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्किल, कुछ भी हो, जब भी आपको पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशंस लिखना हो, ऑलवेज फिक्स है ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर। s वो कर्व हो जाएगा, वो सर्किल हो सकता है, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व है। S1 फिक्स होगा। मैथ में S1 का मतलब होगा पॉइंट को हम सर्किल में सेटिस्फाई करवा रहे हैं, उसको मैं नाम दे रहा हूं S1। और T भी फिक्स होगा। कैपिटल T का मतलब टैंजेंट का इक्वेशंस पॉइंट फॉर्म में, रिप्लेसमेंट मेथड जो बताया हूं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो टैंजेंट का इक्वेशंस आएगा कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो मान लो इस पे कुछ क्वेश्चंस दे दे तो कैसे लिखोगे? जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है ना, प्रूफ आपको चाहिए तो ऑफलाइन में आकर के पूछ लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट, प्रूफ इसकी जरूरत नहीं है। डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, यही कंबाइंड फॉर्म में पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन हम लिखे हैं। ये P पॉइंट है x1 कॉमा y1, और लेट्स से ये P, ये A मान लूं और ये B मान लूं। ये जो P है PB का कंबाइंड फॉर्म में दोनों टैंजेंट का इक्वेशन आएगा, यही आएगा। ये P है PB का कंबाइंड फॉर्म में टैंजेंट का इक्वेशन होगा। जैसे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स drawn to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y equal to 0 from the point, ठीक है, from the point 0, 1। अब कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है कि पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन निकालो इस सर्किल पे फ्रॉम द पॉइंट 0, 1। देखो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं आपको, ये मैं फॉर्मूला से भी बता रहा हूं और विदाउट फॉर्मूला से भी मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि प्रूफ इसको कैसे किया गया होगा। तो देखो कैसे लिखोगे पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशंस। क्या करेंगे? जो सर्किल दिया है उसको s मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, इसको मैं s मान लिया हूं। तो बताओ S1 क्या होगा? S1 होगा 0, 1, इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 और माइनस 0 प्लस 4, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अब t क्या होगा बताओ? t होगा x x1, x1 का वैल्यू 0 है, y y1, y1 का वैल्यू 1 है, और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, x1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, और 4y को लिख देंगे 2 इंटू 2y, तो 2 इंटू 2 है, 2y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 से, y1 का वैल्यू यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा y माइनस एक्स अब प्लस 2y प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगा माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2 आ जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट जो होगा वो हो जाएगा s1 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, s का वैल्यू जो है वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x अब प्लस 4y है, और S1 का वैल्यू जो है 5 के इक्वल है, इक्वल टू, ठीक है, और t का वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन अप कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 10x, अब प्लस हो जाएगा 20y, और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, अब प्लस सी स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2ab करोगे तो माइनस 6xy हो जाएगा, अब प्लस 2bc करोगे तो ये 12y हो जाएगा, अब प्लस 2ca करोगे तो माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे तो 5x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 6xy को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस 6xy, और 5y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर, ये माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x है, इसको इधर लाओगे तो प्लस, ये प्लस माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है ना, और 20y और माइनस 12y, तो ये प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है ना, और कांस्टेंट टर्म 4 है तो इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा। चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। यही कंबाइंड फॉर्म में जो ना टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, इसी में एक लाइन पीए लाइन को डिनोट करेगा और दूसरा लाइन जो ना पीवी लाइन को डिनोट करेगा, एक लाइन पीए होगा एक पीवी लाइन होगा, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको अलग अलग करने का तरीका मैं आपको बताया हूं, आइदर एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बना करके। तो बहुत सिंपल सा जो, ठीक है, प्रॉपर्टीज होगा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक तरीका और भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो दोनों मेथड देखना चाहिए। सो सर्किल में, हाँ, टी का वैल्यू जो है ना, यस, टी का जो वैल्यू होगा वो x1 होगा, ठीक है ना। टी का वैल्यू रिप्लेसमेंट मेथड यूज करोगे, यस, एक्स को एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x1 से, तो x1 का वैल्यू 0 है, y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y1 से, तो y1 का वैल्यू क्या है, 1 है, और माइनस 2x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 से, तो x1 का वैल्यू 0 है, और 4y को क्या लिखोगे, 4y को लिखोगे 2 इंटू 2y, बात समझे, 2 इंटू 2y, और 2 इंटू और 2y को रिप्लेस करोगे y प्लस y1 से, तो y1 का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, बात समझे। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस 2 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2 होगा, ये आपका t का वैल्यू होगा। रिप्लेसमेंट मेथड, यस यस, समझ में आया। सर्किल में जो इक्वेशन है, सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं x1 से, यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू 1 है, रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया हूं पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशंस जो रिप्लेसमेंट मेथड से लिखते हैं, और ये फिक्स होगा, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिक्स होगा, कहीं पे भी कैपिटल T लिखेंगे इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं y1 से, कहीं पे भी 2x लिखा होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से। अब यहाँ पे 4y लिखा हुआ है तो 4y को लिख देंगे 2 इंटू 2y, तो 2 को छोड़ देंगे और जो 2y बचेगा उसको लिख देंगे y प्लस y1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और इसमें पुट कर दोगे तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। और भी ईशान, किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, फिर मैं देखो एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं। रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो ओके। देखो ये अल्टरनेट मेथड देखो,
क्या करना है, मुझे टैंजेंट का इक्वेशंस लिखना है 0,1 से, ठीक है। मुझे ये कंबाइंड फॉर्म में टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, पीए और पीबी लाइन का इक्वेशन चाहिए। जबकि सर्किल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो क्या करेंगे, पीए स्लोप मान लोगे, किसी एक लाइन का स्लोप ऑफ टैंजेंट मान लोगे m, ठीक है। और तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,1 क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप y माइनस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझे। तो ये आपको बाय लाइन का इक्वेशंस लिख लिया स्लोप के फॉर्म में। अब बताओ, ये लाइन मैंने लिख लिया mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये लाइन अगर सर्किल को टच कर रहा है तो सर्किल का सेंटर क्या होगा, सर्किल का सेंटर 1,-2 हो जाएगा। और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी इसका रेडियस आपका √5 होगा। तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ये लाइन बोल रहा है कि सर्किल पे टैंजेंट होना चाहिए। तो ये लाइन सर्किल पे टैंजेंट तभी होगा जब पॉपुलर लेंथ इक्वल टू क्या करेंगे, रेडियस करेंगे, ठीक है ना। अब पॉपुलर लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1,-2 इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपको m, और ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और इसका रेडियस जो है ना √5 के इक्वल है। यहां से m प्लस 3 दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस 6m, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 5 माइनस 9 माइनस 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से फैक्टराइज करके m का वैल्यू निकालो, तो 2m स्क्वायर 4 को लिख सकता हूं माइनस 4m और प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें 2m अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2 और प्लस हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से m का आपको 2 वैल्यू आएगा, माइनस हाफ एंड 2 आएगा, ठीक है ना। अब बताओ, इसमें अगर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो होगा, दो टैंजेंट आ जाएगा, माइनस हाफ इसमें पुट करोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू m का वैल्यू माइनस हाफ x, यानी 2y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक टैंजेंट ये आ जाएगा, और दूसरा टैंजेंट क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू mx, m का वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दूसरा टैंजेंट आ जाएगा। सो x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस दोनों टैंजेंट को आप दो, तो दोनों टैंजेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही मल्टीप्लाई करने के बाद देखना ये इक्वेशन आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों लाइन को मल्टीप्लाइड करोगे तो यही आपका इक्वेशन आएगा जो यहां मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। हाँ यस, देखो मैंने क्या किया, यस टैंजेंट का स्लोप मैंने m एज्यूम कर लिया और पॉइंट दिया गया 0,1, तो वहां से मैंने एक लाइन का इक्वेशन लिख लिया, y माइनस y1 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। तो ये mx हो जाएगा, इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये लाइन आ गया mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये डॉटेड लाइन अगर सर्किल पे टैंजेंट है तो सर्किल का मैंने क्या किया, यार सेंटर निकाल लिया, इसका सेंटर होगा 1,-2। ये पता है कि नहीं, 2g इक्वल टू माइनस 2 है तो g इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस g क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2f इक्वल टू 4 है तो f इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस f, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो सेंटर 1,-2 और रेडियस इसका निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो जी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 है, एफ का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सी यहाँ पे 0 है, तो इसका रेडियस आ गया आपको √5।
और फिर अगर ये लाइन डॉटेड लाइन टैंजेंट है, तो बताया हूं आपको लास्ट लेक्चर्स में कि अगर कोई लाइन सर्किल को टच करता है तो पर्पेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। अब पर्पेंडिकुलर लेंथ निकालना किसी पॉइंट से, हम आपको स्ट्रेट लाइन में बताया कैसे निकालते हैं। 1, -2 इस लाइन में पुट करोगे तो बताओ x के जगह 1 पुट करोगे तो ये m हो जाएगा, और y के जगह -2 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और +1 तो पहले से ही है, अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो बताओ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, m है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा। और इसी को रेडियस, रेडियस क्या निकाले √5, तो √5 के इक्वल कर दिए। ये m+3 इक्वल टू आ जाएगा √5 इंटू m स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मॉड हट जाएगा, m+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, m² + 1। तो यहां से सिंप्लीफाई करके m का मैंने वैल्यू निकाल लिया। ऑलवेज दो वैल्यू आएगा, -½ और 2। ये -½ और 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हूं। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे m के जगह -½ और m के जगह 2, तो ऐसा दो इक्वेशन आएगा आपको लाइन का। यही दो टैंजेंट होगा, एक टैंजेंट पीए लाइन को डिनोट कर रहा है, दूसरा टैंजेंट पीवी लाइन को डिनोट करेगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखना ये पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, समझे? यस सचिन। एक्चुअली दोनों में कुछ एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज है। अब बोलोगे कि इस फॉर्मूले में एडवांटेज क्या है? इसमें क्या है कि आपको कुछ सोचना नहीं है, एक फॉर्मूला है SS1 = T², डायरेक्टली पुट करके निकाल लेना है। लेकिन इस मेथड में डिसएडवांटेज ये है कि इसके बाद अगर कोई पूछ दे कि अलग अलग क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन, तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया हूं, एक्स में क्वाड्रेटिक बना करके। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि बोलता है कि अलग अलग निकालो, तो सबसे बेटर सुटेबल मेथड यही होगा। यहां पे क्या होगा, स्लोप m मान लोगे, लाइन का इक्वेशन लिखोगे, पर्पेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से m का दो वैल्यू आएगा, m का दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो सेपरेट फॉर्म में दोनों टैंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। और अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलता है तो दोनों टैंजेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस आपको क्या पूछ रहा है, कि क्वेश्चंस अगर कंबाइंड फॉर्म में पूछ रहा है कि टैंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो सबसे सुटेबल मेथड तो ये होगा, पहला वाला जो बताया हूं। लेकिन अगर बोलता है कि टैंजेंट का इक्वेशन सेपरेट फॉर्म में निकालो, दोनों टैंजेंट को अलग अलग निकालो, बना तो आप इससे भी सकते हो, लेकिन शॉर्टकट मेथड ये होगा बनाने का, अगर सेपरेट फॉर्म में निकालने के लिए बोलता है। वैसे दोनों ही मेथड अपने जगह सही है, या तो फर्स्ट मेथड यूज करो या सेकंड मेथड यूज करो। सेकंड मेथड में ये है कि टैंजेंट अलग अलग आ जा रहा है, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मेथड में ये हो रहा है कि कंबाइंड फॉर्म में टैंजेंट का पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन आ रहा है, फिर इसको मुझे फर्दर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको अलग अलग फाइंड आउट करने के लिए आपको आइदर एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बना के अलग अलग करना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो लिख लोगे टैंजेंट का इक्वेशन, पेयर ऑफ टैंजेंट का इक्वेशन। चलो इसको रब करता हूं। अब इस पे एक ही क्वेश्चंस ले रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अब मान लो दूसरा क्वेश्चंस लेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ सर्किल का इक्वेशन और पॉइंट चेंज करेंगे। मेथड तो वही रहने वाला है, SS1 = T²। चलो उसके बाद देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है एंड पावर ऑफ ए पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ ए पॉइंट।
the length of tangent tangents from an external point px1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is, ये होता है pt, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है रूट s1 के इक्वल। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा रूट s1, वेयर अब बोल सकते हो s क्या है, s जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ठीक है, प्लस c है। यहां पे एज्यूम करोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर यूनिटी होना चाहिए, ये s है। और s1 तो मैं पहले से बता रहा हूं, पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, सर्किल में सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये s1 होगा। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर ऑब्वियसली माइनस जी कामा माइनस एफ होगा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर इस पे ड्रॉ करोगे, ये जो पीटी का लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होगा, पी से सी को ज्वाइन कर दो, समझे। इसी पीटी लेंथ को बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, किसी भी पॉइंट से, अच्छा रिजोल्यूशन स्लो है क्या, और लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि यस कोई प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट करो सभी लोग। अब सही है, हाँ थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू है, यस सही दिख रहा है। अब सही है ना, चलो ओके। तो देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, इस सर्किल पे होता है जिसको हम लोग पीटी बोलेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है रूट s1। और s1 मैं पहले से आपको बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे भी s1 लिख दिए समझो क्या कर रहे हैं हम, कर्व में पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और उसी का जो रूट लोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है ना। पीटी के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये पीटी जो होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, जिसका वैल्यू होता है रूट s1 के इक्वल होता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे डायरेक्टली आप लिख रहे हो रूट s1, इसका प्रूफ मैं कर देता हूं तो आप मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लोगे। तो किसी भी सर्किल में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो डिफाइंड होता है किसी पॉइंट से, तो पॉइंट से और जहां पे ये टेंजेंट सर्किल को टच करता है उसके बीच के ही लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आप बोलोगे कि आप ये रूट s1 कैसे लिख रहे हो, देखो इसका प्रूफ देखो, तो मुझे लगता है आप एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ कंडीशन ये है इसमें कि जो जिसको आप s एज्यूम कर रहे हो उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। अब यस पूछ सकता है कि यूनिटी नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, बात समझे, 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 ही है ना। अगर मान लो सर्किल का इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दोगे। यानी ध्यान रखना है कि s जो है ना, पहले भी मैं लिखा हूं, s हम उसको एज्यूम कर रहे हैं जिसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और उसी में पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे तो वह s1 होगा, और उसी का जब हम रूट लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। देखो प्रूफ इसका देखो, एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल बनाया हूं पीटीसी, पीटीसी क्या होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। ये ट्राइंगल जो होगा आपको राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एकदम सही है श्रेयांश, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
सो 90 डिग्री का अपोजिट साइड पीसी जो लेंथ होगा वही आपका हाइपोटेनस होगा। तो लिख सकता हूं हाइपोटेनस यानी पीटी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा पीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, पीटी का स्क्वायर प्लस टीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पीसी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पीटी का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट ही करना है, तो पीटी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पीसी का स्क्वायर माइनस टीसी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो पीसी लेंथ कैसे निकालोगे? पीसी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और माइनस टीसी, ऑब्वियसली टीसी जो होगा ना रेडियस होगा, और रेडियस आप जानते हो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी होता है। ठीक है ना। तो रेडियस पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस इसमें स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही आपका पीटी का होल स्क्वायर कहलाएगा। इसको स्क्वायर को ओपन करोगे तो x1 स्क्वायर अब प्लस 2g x1 अब प्लस हो जाएगा जी स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस 2f y1 अब प्लस हो जाएगा एफ स्क्वायर और ब्रैकेट को ओपन कर दोगे ये हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि पीटी का जो लेंथ आएगा वो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा x1 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) और प्लस c आएगा। और इसी को मैं शॉर्टकट में क्या बोल रहा हूं, यही तो रूट s1 होता है ना। यहां से प्रूफ हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा रूट s1 होगा। जस्ट एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। मेमोराइज रखने के लिए लोग इस तरह से लिखता है कि जब भी आपको कोई बोले पूछे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा तो सर्किल में पॉइंट सेटिस्फाई करवा के रूट ले लेना है, तो वही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। और इसी को बोलते हैं द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट को अगर स्क्वायर कर दो तो उसी को नाम दिया गया क्या, पावर ऑफ ए पॉइंट। यानी आपसे पूछे कि पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, तो पावर ऑफ ए पॉइंट होगा, पावर ऑफ ए पॉइंट होगा पीटी का होल स्क्वायर। पीटी का होल स्क्वायर का मतलब रूट s1 का होल स्क्वायर, रूट s1 का होल स्क्वायर का मतलब s1 होगा, समझे। सो पावर ऑफ ए पॉइंट जो कहलाता है पीटी के होल स्क्वायर को बोलते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट को स्क्वायर को ही हम लोग पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। अब पीटी का लेंथ क्योंकि रूट s1 है तो रूट s1 को ये स्क्वायर कर दोगे तो किसके इक्वल आएगा, ये s1 के इक्वल आएगा। तो पावर ऑफ ए पॉइंट क्या कहलाएगा, s1 के इक्वल का रहेगा। यहां तक क्लियर है? इसको रब करें, किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो आप, फिर मैं आगे लेंथ पावर ऑफ ए पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, यस श्रेयांश, आयुष, ओके। प्रूफ समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल होगा, पाइथागोरस से मैंने प्रूफ किया, पीटी का लेंथ निकाला। तो देखो पावर ऑफ ए पॉइंट मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट बाहर था x1 y1,
इसी पीटी लेंथ को हम लोग बोल रहे थे लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस सर्किल का सेंटर सी था, ठीक है, तो पीटी जो कहलाता था लेंथ ऑफ टेंजेंट। और कोई बोले कि पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होगा? पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्किल, वो इक्वल होता है पीटी का होल स्क्वायर। अब पीटी क्योंकि रूट एस वन है, ये मैं बता चुका हूं, रूट एस वन के इक्वल होता है, इसी का होल स्क्वायर करोगे तो एस वन आएगा। यानी पावर ऑफ ए पॉइंट जो होता है वो एस वन होता है। और जानते हो, ये मैं बताया हूं कि एस वन अगर पॉजिटिव आए तो पॉइंट आउट साइड होगा। यानी पावर ऑफ ए पॉइंट अगर, यानी एस वन पॉजिटिव आता है तो पॉइंट आउट साइड होगा। पावर ऑफ ए पॉइंट दैट इज एस वन अगर निगेटिव आता है तो पॉइंट इनसाइड होगा। और पावर ऑफ ए पॉइंट अगर जीरो आता है तो पॉइंट क्या होगा? कर्व पे होगा। ये मैं नोट करके लिख देता हूं। इफ पावर ऑफ ए पॉइंट, if power of a point is positive, then point P lies outside the circle। ये मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल में, ठीक है ना। दूसरा में लिख देता हूं, इफ पावर ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव, then point P lies inside the circle। और if power of a point is zero, if power of a point that is S1 अगर जीरो आता है, then point P lies on the circle, ठीक है ना। तो S1 को ही हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT होता है जिसका वैल्यू रूट S1 होता है, इसी को स्क्वायर करोगे तो S1 आएगा। और S1 अगर पॉजिटिव है तो उसी को पावर ऑफ पॉइंट कहा गया। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, और S1 अगर निगेटिव आता है तो पॉइंट अंदर होगा, और S1 अगर जीरो आता है तो पॉइंट सर्किल पे होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल में। अब थोड़ा सा जो है ना, ये बोलेगे कि आप क्या क्या थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा। ये कोई नया थ्योरी नहीं है, 10th में आप पढ़ चुके हो। अब बोलोगे कहां पढ़े हैं, तो देखो आप 10th या 9th में पढ़े हो। पावर ऑफ ए पॉइंट क्यों बोलते हैं कि पावर ऑफ ए पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। पावर ऑफ ए पॉइंट P x1 कामा y1 विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्किल, ये कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट। पावर ऑफ ए पॉइंट P x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्किल इज कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्किल अगर गिवन हो और पॉइंट अगर गिवन हो, पॉइंट को अगर चेंज नहीं कर रहे हैं और सर्किल भी अगर फिक्स हो, तो किसी भी सर्किल के लिए पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब बोलोगे कैसे? तो देखो क्या करेंगे, P से एक लाइन ड्रॉ करो। तो P से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो लेट्स से ये कट कर रहा है A और B पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि PA इंटू PB, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? PT के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पता है, याद आया कुछ? तो किसी भी सर्किल में P पॉइंट फिक्स है और ये सर्किल फिक्स है, PA लेंथ और PB लेंथ का प्रोडक्ट ऑलवेज फिक्स के इक्वल फिक्स होगा। मान लो यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर दो, तो ये लेट्स से ये पॉइंट मैं मान लेता हूं A डैश और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B डैश। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो कि PA इक्वल टू PB, PA इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PA डैश इंटू PB डैश। और ये किसके इक्वल होगा? ये पावर ऑफ ए पॉइंट के इक्वल होगा, यानी PT के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि P पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ होगा तो इसका प्रोडक्ट PA इंटू PB का प्रोडक्ट ऑलवेज फिक्स होगा। और वो किसके इक्वल होता है? PT स्क्वायर के इक्वल होता है। और PT स्क्वायर आप जानते हो क्या कहलाता है? पावर ऑफ ए पॉइंट कहलाता है। पावर ऑफ ए पॉइंट विद अ गिवन सर्किल विद अ गिवन पॉइंट ये ऑलवेज फिक्स होता है। तो PA इंटू PB ऑलवेज क्या होगा? PT स्क्वायर के इक्वल होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं।
तो होपफुली आप समझे होगे। इस पे आप क्वेश्चंस देखो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, find the length of tangent drawn from the point 5 comma 1 to the circle x square plus y square plus 6x minus 4 minus 3 equal to 0। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5 comma 1 to the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या करेंगे, इसको हम x s मान लेंगे, ठीक है ना, 4y और माइनस 3। इस तो पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, तो फॉर 5 comma 1 अगर इसमें सेटिस्फाई करवाते हो, उसी को नाम दिया हो s1, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस 1 हो जाएगा और 6 5 जा 30 हो जाएगा और माइनस 4 माइनस 3, ठीक है ना। 5 comma 1 सर्किल में सेटिस्फाई करवा दिया। ये वैल्यू कितना आएगा, 56 हो जाएगा और माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 49 हो जाएगा। यानी इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज पीटी, और ये रूट s1 होता है, यानी अंडर रूट ऑफ 49। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको 7 के इक्वल होगा। थियरी अगर क्लियर है ना कोऑर्डिनेट में, तो क्वेश्चंस इसका बहुत ही इजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। तो चलो मैं इसका पिक लेता हूं, इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड विजिबल नहीं है, यस को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। यस सही हुआ, अभी भी प्रॉब्लम है ही। बीच बीच में, अच्छा हाँ ठीक है ना, यस रोक दिया करो, जो है ना, कभी भी ब्लर हो रहा है तो टाइप करो, हो सकता है बीच बीच में होगा। इस थियरी में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इस थियरी में अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो, लेफ्ट की राइट की समझ में आ गया। लास्ट वाला पार्ट, हाँ, पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्किल कांस्टेंट होता है, यानी पीए और पीवी का प्रोडक्ट, और पीए डैश पीवी डैश, यानी यहां से कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हो पी पॉइंट से, तो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो पीए इंटू पीवी का प्रोडक्ट जो होता है ना, पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, पीटी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से पी पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो पीए इंटू पीवी या पीए डैश इंटू पीवी डैश, ये पीए पीवी के इक्वल होगा, और ये ऑलवेज लेंथ ऑफ पावर ऑफ ए पॉइंट के इक्वल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चंस में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था, ड्रॉन फ्रॉम द 5 comma 1 टू द सर्किल, तो मैंने क्या किया, इस सर्किल को एस एज्यूम कर लिया, 5 comma 1 को सर्किल में सेटिस्फाई करवा दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 इंटू 5 क्या होगा 30 हो जाएगा, और y की जगह 1 पुट किया हो तो माइनस 4 माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे तो 49 आएगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पीटी रूट s1 होता है, s1 49 आया, पुट कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यस चलो ओके, रब करते हैं इसको। देखो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इस पे।
एक और मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the point 1, 0 to the circle 2x square plus 2y square minus 1 equal to 0। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 0 to the circle 2x square plus 2y square minus 1 equal to 0। श्रेयांश बोल रहा है 1 होगा। 4, अच्छा डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया है। सब चीज तो याद रह गया श्रेयांश को, रूट S1 याद रह गया, लेकिन एक चीज भूल गया कि मैं कुछ कंडीशन पुटअप किया था, ब्रैकेट में लिखा था, इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चंस लेना चाहिए, नहीं तो आप गलती करोगे, वो गलती कर रहे हो। श्रेयांश गलत है, 1 नहीं होगा इसका आंसर। क्या करोगे, मैं बताया था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाओगे, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है, इसको आप ऐसे एज्यूम करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी यूनिटी। ये हमेशा करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दोगे और उसको एस एज्यूम करोगे। अब इसमें पुट करोगे तो फॉर 1, 0 S1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस हाफ, ये 1/2 आ जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा रूट S1, यानी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 होगा। एकदम यस सही है। मान लो फॉर्मूला, अरे कोई जोड़ी नहीं, देखो अल्टरनेट मेथड देखो, मेरे को तो फॉर्मूला गलती हो सकता है, देखो ये गलती होने का चांसेस कम होगा। जैसे ये सर्किल है जिसका सेंटर आपको पता है 0, 0 है, इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। इस सर्किल का रेडियस जो होगा आपको 1/√2 के इक्वल है, और मान लीजिए पॉइंट जो है ना बाहर ही होगा, क्योंकि जब आप पुट कर रहे हो तो S1 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉइंट आउटसाइड ही होगा। मुझे ये लेंथ निकालना है, पीटी का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालोगे पीटी का लेंथ? पीसी का लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 हो जाएगा, और रेडियस आप निकाल ही चुके हो 1/√2 है, 30 डिग्री होगा। पाइथागोरस से लिख सकता हूँ, पीटी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर और माइनस रेडियस का स्क्वायर, ये होगा ना पाइथागोरस से। ये हाइपोटेनस होगा पीसी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये पीटी का इक्वल होगा, तो पीसी का स्क्वायर हो जाएगा आपको 1 और माइनस, और आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2। इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा। क्यों हेडेक लेंगे फॉर्मूला, तो यूनिटी बना लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी बना के ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे को फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by pair of tangent, formed by pair of tangents from the point 4, 5, ठीक है, to the circle x square plus y square minus 4x, ठीक है, माइनस 4x माइनस 2y और माइनस 11 इक्वल टू 0, एंड ए पेयर ऑफ इट्स रेडिया, ठीक है, रेडियस का पोलर होता है रेडिया।
तो देखो एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एज ए आप थियरी यूज करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, 5 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड अ पेयर ऑफ इट्स रेडियस। देखो डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसा डायग्राम दिखेगा, जैसे मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 2, 1 और इसका रेडियस निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी का वैल्यू माइनस 11 है, ये वैल्यू 16 यानी 4 हो जाएगा इसका रेडियस। पॉइंट जो है ना कहीं बाहर है 4, 5, तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये होगा पेयर ऑफ टेंजेंट, ये दो टेंजेंट होगा, जहां पे टच करेगा तो वहां से सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो बस इसी जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट से और पेयर ऑफ रेडियाई से, इसी क्वाड्रिलेटरल का क्या चाहिए मुझे, एरिया चाहिए। तो क्या करोगे, P को सेंटर से ज्वाइन कर दो, पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन कर दो। रेडियस मुझे पता है कि किसके इक्वल, ये 4 है, ये भी 4 है। एक बात तो क्लियर है, ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होगा, इक्वल होगा। PAC का एरिया और PCB का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोलोगे क्यों इक्वल होगा, इक्वल इसलिए होगा क्योंकि PA का लेंथ PB के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जानते हो इक्वल होता है, तो PA PB के इक्वल है और यहाँ पे भी ये लेंथ 4 है, ये भी लेंथ 4 है, तो ऑब्वियसली और PC लेंथ दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल जो होगा इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है ना। तो PA का लेंथ निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे PA का लेंथ, पहले S1 निकाल लो। फॉर 4, 5 बताओ S1 क्या होगा, 4, 5 इसमें पुट करोगे तो ये 16 और प्लस 25 और माइनस हो जाएगा 16 और माइनस 2 इंटू y का वैल्यू 5 तो ये 10 हो जाएगा और माइनस 11, ये वैल्यू जाएगा 16 से 16 कट ही जाएगा, 25 और माइनस 21 ये 4 हो जाएगा। यानी जो PA का लेंथ होगा, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो PA लेंथ है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा और वो किसके इक्वल होता है, रूट S1 के इक्वल होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो PA का लेंथ और PB का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो PA PB आपस में इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल आ गया। बताओ पहले आप निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। इसका एरिया जब निकालोगे तो क्या होता है, हाफ बेस, बताओ बेस इसका क्या होगा, PA होगा और इसका हाइट क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ PA 2 आ गया और ये 4, ये 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो ये एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, इसी का डबल कर दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं आ जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा ट्वाइस ऑफ 4 यूनिट, यानी ये आपको 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। सो PAC का एरिया निकाल के उसी का डबल कर देंगे। अब PAC का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ PA इंटू AC का लेंथ 4 है, रेडियस के इक्वल है। समझे सभी लोग कैसे फाइंड आउट किया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। यस विजिबल है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गुड, अब करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं इस पे, जैसे इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट from a point, if length of tangents from the point F comma G
to the circle x square plus y square equal to 4 be 4 times the length of tangent from it the circle x square plus y square equal to 4x। तो मुझे प्रूव करना है कि so that 15f square plus 15g square और माइनस 64f plus 4 equal to 0। ठीक है ना। बोल रहा है कि if length of tangents from the point f comma z to the circle x square plus y square equal to 4 be 4 times the length of tangents from it to the circle x square plus y square equal to 4x। तो मुझे प्रूफ ये करना है कि 15f स्क्वायर प्लस 15g स्क्वायर माइनस 64f प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो चलो पहले एक मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूं रफली, कहना ये क्या चाह रहा है। तो देखो कोई भी सर्किल है, इस सर्किल का इक्वेशंस दिया गया, लेट्स से इसको मैं एस नाम दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका जो इस पॉइंट से टेंजेंट है, तो पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट का नाम है एफ कामा जी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूं पी ए। एक अनदर सर्किल है जिस सर्किल का इक्वेशन दिया गया आपको एक्स स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूं एस डैश, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ये होगा पीवी। ये कह रहा है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से इस सर्किल पे बी द 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का मतलब उसी पॉइंट से एफ कॉमा जी से, किस सर्किल पे, इस सर्किल पे, ये 4 टाइम्स है। यानी कहना ये चाह रहा है ये डायग्राम के थ्रू कि पीए का जो लेंथ है जो ना, ये 4 टाइम्स ऑफ पीवी के लेंथ के इक्वल है। बात समझे। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है पीए, वो बेसिकली 4 टाइम्स है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पीवी। देखो यस जो है ना, प्रूफ जो भी ले रहा हो ना वो ऑप्शन में पुट अप कर सकता है। तो प्रूफ यही आपको 4 ऑप्शंस में रख देगा। एक ऑप्शन में ये रख देगा, बी ऑप्शन में यहां प्लस लिख देगा, सी ऑप्शन में यहां -4 लिख देगा, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिख देगा। तो जो मैं प्रूफ लिख रहा हूं वो ऑप्शंस बना सकता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जो है ना यही बोल रहा है, बात समझे। तो पीए का लेंथ क्या होगा, पीए का लेंथ हो जाएगा √S1 और 4 टाइम्स ऑफ पीवी। तो पीवी का लेंथ क्या होगा इस सर्किल पे, दैट इज एस डैश का S1 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा इस सर्किल पे, एफ कॉमा जी इसमें पुट करेंगे तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4 हो जाएगा। और इस सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो एफ कॉमा जी इस सर्किल में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और -4f हो जाएगा। बात समझे। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4 इक्वल टू 16 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4f। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखना ये आ जाएगा 15 एफ स्क्वायर प्लस 15 जी स्क्वायर और ये -64f हो जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। मैं प्रूफ इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि 4 ऑप्शंस लिखने में क्यों हम टाइम खराब करने जाए। ये इसी को 4 ऑप्शंस बना देगा आपको। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक कुछ क्वेश्चंस मैं वैसे ले रहा हूं। भूषण को दिक्कत हुआ था, मैं कोशिश कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को टच करूं। ऐसे ही वर्बली कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। एक लेक्चर और लगेगा आपको सर्किल में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो इफ द इक्वेशंस 4a - 3 into x square plus ay square
और प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, रिप्रेजेंट ए सर्किल देन इट्स सेंटर इज, बोल रहा है का सेंटर किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं 3 -1, बी ऑप्शन में है 3 1, सी ऑप्शन में है -3 1 और डी में है नन ऑफ दिस। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चंस को? बोल रहा है कि 4a - 3x² प्लस ay² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। बोल रहा है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सेंटर आप निकाल के दिखाओ। क्या लगता है? यस, इसका आंसर होना चाहिए। तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा? तो सबसे पहले आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये सर्किल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ y² के। कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ y² के। ये मैं शुरू में ही लिखवाया था आपको। x² का कोएफिशिएंट यहाँ 4a - 3 है और y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है। यहाँ से 3a इक्वल टू 3, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, नहीं यूनिटी नहीं करना है। x² का कोएफिशिएंट कोई जोड़ी नहीं कि यूनिटी होगा, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, लेकिन जो x² का कोएफिशिएंट है वही y² का कोएफिशिएंट होना चाहिए। ये कोई नेसेसरली जोड़ी नहीं है कि x² का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 अगर इसमें पुट कर दोगे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा आपको 4 - 3 यानी x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस सर्किल का सेंटर तो आप निकाल ही लोगे, -3 1 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सेंटर निकालने में? अभी भी दिक्कत हो रहा है? समझे? रब करें इसको। नो प्रॉब्लम ना, चलो रब करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। इफ द पॉइंट 2, k lies outside the circle, x² plus y² plus x minus 2y minus 14 equal to 0 and x² plus y² equal to 13, then k lies, ठीक है, इन द इंटरवल। बताना है किस इंटरवल में लाई करेगा के का वैल्यू। ए ऑप्शन में दे रहा हूं -3 से -2 यूनियन 3 से 4। बी ऑप्शन में दे रहा हूं -3 से 4। सी ऑप्शन है इसका -∞ से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। और डी ऑप्शन में -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? बोल रहा है इफ द पॉइंट 2, k lies outside the circle, x² plus y² plus x minus 2y minus 14 equal to 0 and x² plus y² equal to 13। तो बोल रहा है कि किस इंटरवल में लाई करेगा। कैसे बनाओगे इसको?
तो पॉइंट ऑब्वियसली आउटसाइड है, तो जो S1 है वो क्या आना चाहिए, फर्स्ट सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आना चाहिए। तो S1 क्या होगा, 2 k इसमें पुट करेंगे तो ये 4 प्लस k स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 और ये माइनस 2k और माइनस 14 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस 2k और ये 4 प्लस 2 6 और माइनस 14 ये माइनस 8 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और इसको फैक्टराइज कर लोगे k माइनस 4 इंटू k प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और ये मैं बताया हूं वेबी कर्व मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर तभी होगा जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 लेंगे और यूनियन 4 से इन्फिनिटी लेंगे, ये होगा। S1 पॉजिटिव होना चाहिए। उसी तरह से सेकंड सर्किल के भी रिस्पेक्ट में S1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉइंट बोल रहा है आउटसाइड है। तो बताओ 2 k सेकंड सर्किल में पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस k स्क्वायर और माइनस 13 क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो ये जाएगा k स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो k माइनस 3 इंटू k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और यूनियन हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। और क्योंकि दोनों सर्किल के अंदर ही आउटसाइड होना चाहिए तो दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शंस ले लोगे। तो दोनों के इंटरसेक्शंस कैसे लेंगे, सभी पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ माइनस 3 है, तो माइनस 2 माइनस 3 और फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। तो पहला इनइक्वालिटीज बोल रहा है, इनइक्वेशंस बोल रहा है माइनस 2 से लेस लेने के लिए या नहीं तो 4 से ग्रेटर, और सेकंड कह रहा है कि नहीं माइनस 3 से लेस लो या नहीं तो 3 से ग्रेटर। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा आपको माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 और यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी जो है ना ऑफलाइन में मैं करवा चुका हूं आपको, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आयुष भूषण सिर्फ ज्वाइन नहीं किया ऑफलाइन, 12th से बोल रहा है, मेरे हिसाब से अभी कर लेना तो बेहतर था, जो है ना 12th से करेगा बहुत चीजें रिपीट हो जाएगा उसके लिए। चलिए क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, समझे ये, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं आपको। जैसे इफ द पॉइंट lambda comma lambda plus 1, if the point lambda comma lambda plus 1 lies inside the region bounded by the curve x equal to under root of 25 minus y square and y axis, ठीक है। देन लेमडा बोला है बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा ये, ए ऑप्शन दे रहा है -1 से 3, बी ऑप्शन दे रहा है -4 से 3, सी ऑप्शन दे रहा है माइनस इन्फिनिटी से -4 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। डी ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ दिस। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बोला इफ द पॉइंट लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1 लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये कर्व को विजुलाइज करोगे तो बेसिकली ये हाफ सर्किल है। अब बोलो ये कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बोला है लैम्डा किस में बिलोंग करेगा, ए ऑप्शन में दिया -1 से 3, बी ऑप्शन में -4 से 3, सी ऑप्शन में दिया -3 से -4 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, किस इंटरवल में लाई करेगा। तो चलो इसको मैं फोटो ले लेता हूं, इसको रब करते हैं हम लोग। तो देखो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो जो हाफ सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये सर्किल बेसिकली क्या है, ये सर्किल है हाफ सर्किल जो है x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
25 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। यानी एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो सर्किल कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये सर्किल जो है ना एक्स पॉजिटिव लेना है। एक्स पॉजिटिव जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट ड्रॉ करोगे और ये वाई एक्सिस ये हो जाएगा। तो ये इसी का इक्वेशन ये डिनोट करेगा x इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझे, इस सर्किल में दो सर्किल है, हाफ सर्किल है। इस सर्किल में दो हाफ सर्किल होगा, एक तो होगा आपको x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा सर्किल होगा कि माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। ये डिनोट करेगा सर्किल, इधर वाले को डिनोट करेगा, और ये सर्किल डिनोट करेगा राइट हैंड साइड वाले को, ठीक है। तो ये सर्किल आपको डिनोट कर रहा है माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर को। इसी को दोनों को स्क्वायर करोगे तो ये फुल सर्किल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो सर्किल को डिनोट करेगा। इसमें दो सर्किल है, एक तो ये सर्किल है और दूसरा ये सर्किल है, तो हाफ सर्किल ये डिनोट करेगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव जो होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो जब भी कुछ इस तरह से रूट में लिखा होगा तो ध्यान रखना हाफ सर्किल को डिनोट करेगा। अब बोल रहा है कि इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन बॉन्डेड बाय, तो पॉइंट बोल रहा है इसके अंदर लाई कर रहा है लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक बात बताओ कि ये पॉइंट तो सर्किल के अंदर ही है ना, तो S1 क्या करेंगे, S जो होगा वो दिया गया सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, और फॉर लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1, क्योंकि ये सर्किल के अंदर है तो S1 को क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, ये जगह लैम्डा स्क्वायर और y की जगह पुट कर देंगे लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 लेस देन 0। ये जगह लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 25 लेस देन 0। ये जगह 2 लैम्डा स्क्वायर अब प्लस 2 लैम्डा और माइनस 24 लेस देन 0। 2 से डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 12 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे तो लैम्डा प्लस 4 इंटू लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0। यहां से देखोगे तो लैम्डा जो आएगा माइनस 4 से 3 आएगा, ठीक है। ये माइनस 4 से 3 आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये आंसर होगा कि कुछ चेंजेस आएगा। आंसर यही लिखना चाहोगे कि कोई चेंज आएगा। ऑब्वियसली लैम्डा जब माइनस 4,3 लेंगे तो ये पॉइंट जो है ना सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि हाफ ही सर्किल में लाई करना चाहिए। तो बताओ हाफ सर्किल में अगर लाई करना है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी लैम्डा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लैम्डा 0 होना चाहिए। वाई एक्सिस पे करना चाहिए, रीजन बॉन्डेड वाई यानी बीच में लाई करना चाहिए, तो लैम्डा को पॉजिटिव कर दोगे। ये हो गया सेकंड। और इस दोनों का इंटरसेक्शंस लोगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू आएगा 0 से 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये लैम्डा जो आएगा 0 से 3 आएगा। इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझिए ये वाला पॉइंट, किसी को दिक्कत है तो पॉइंट आउट करो। इसका x कोऑर्डिनेट जो है ना लैम्डा है और y कोऑर्डिनेट लैम्डा प्लस 1 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इस रीजन में लाई करेगा पॉइंट, क्योंकि इस रीजन में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका लैम्डा है तो लैम्डा को पॉजिटिव कर देंगे, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। समझे यहां तक? एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब भी आपको सर्किल इस तरह से लिखा होगा राइट पार्ट ऑफ द हाफ सर्किल होगा, और अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हाफ सर्किल लिखा होगा, और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये फुल सर्किल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक लेक्चर्स और बचा है, ठीक है भूषण, मैं भेज देता हूं डॉट जो पूछे हो अभी, और आपका अगले लेक्चर्स में सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है ना। उसके अगले लेक्चर से हम लोग पैराबोला शुरू करेंगे।
जो भी बचे हुए मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन ज्वाइन करो सभी लोग, क्योंकि ऑफलाइन में जो है ना बहुत सारे हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चंस ले पाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हो 12th से, तो होपफुली आप लोग करोगे ही, जो भी बचे हुए हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 11th का पार्ट है फिर से आपको रिवीजन है, तो अच्छे से आपको 12th समझ पाओगे। ठीक है ना? लेक्चर्स को हम लोग यहीं एंड अप कर रहे हैं।